आज मसीह समाज में एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। मसीह जीवन के लाइफलाइन का एक हिस्सा ECG क्या होता है? ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस, कंसिडर्ड टू बी द लाइफलाइन ऑफ क्रिश्चियनिटी। कुछ लोगों के लिए सबसे महान और बड़े दिन होते हैं, और ये दिन जो दर्शाते हैं बड़ी इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से हम इन्हें मनाते वो भी उतना ही ज़रूरी है। आज मैं आपसे, क्योंकि ये ईस्टर का दिन है, दुनिया भर में मसीही कलीसियाएं भरी हुई दिखेगी, तो मैं भी आपसे उसी विषय पर बात करना चाहूँगा। मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा पुनरुत्थान के विषय, द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड व्हाई इट इज़ सो पिवटल। इतनी ज़रूरी ये बात क्यों है? मसीह के पुनरुत्थान में वो क्या बात है जो हमें इतना प्रोत्साहित करती है? शुरुआत के लिए आए एक वचन पढ़ते हैं भाई, पहला कोरिन्थियों का रास उसका 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15 उसका 14 वचन, 14 से लेकर 17 पढ़ेंगे और 17 वचन में ध्यान दें। और यदि मसीह भी नहीं जीवता तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। पहले तो पौल कहता है अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। If Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain। अंत में वो क्या कहता है? अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। अभी कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, अगर ये लिखा है तो क्यों लिखा है? क्यों पौल कहता है अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास करना और मेरा प्रचार करना दोनों व्यर्थ है। Why is the resurrection so important? अब रेजरेक्शन के विषय बात करने के पहले मैं थोड़ा सा इस दिन जिस दिन आज मना रहे लोग ईस्टर, इसका थोड़ा सा एक हिस्ट्री लेसन आपको दूंगा, जस्ट फॉर 5 minutes। ईस्टर जिसको आज हम ईस्टर करके जानते हैं, ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन का सबसे पुराना एक सन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, त्योहार मनाया जाता है। इट्स अ ट्रेडिशन। वचनों में कहीं पर ना तो प्रभु यीशु मसीह ने ना शिष्यों ने कहीं हमें ये बताया कि आप साल में एक बार एक ऐसा दिन मनाओ जिस दिन में तुम मेरे पुनरुत्थान को याद करो। ये एक ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन, लेकिन ड्यू क्रेडिट टू इट, ये सबसे पुराने ट्रेडिशंस में से है। इसको इंग्लिश में एक वर्ड है, ये ट्रेडिशंस जब बनते हैं उसको कहते हैं इट्स एन अक्रीशन। अक्रीशन का मतलब है जब कोई भी प्रथा यहाँ वहाँ से एक प्रथा शुरू होती है, वो प्रथा जब शुरू होती है थोड़े समय के बाद कहीं और से उस प्रथा में और कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं, और फिर थोड़ा समय बीतता है, फिर उसको और कोई चीज़ें जोड़ी जाती है, और ऐसे जोड़ते जोड़ते कुछ समय के बाद वो एक फुल ब्लोन ट्रेडिशन हो जाता है। और उस ट्रेडिशन की जो अंत की स्थिति होती है वो शुरुआत की उन दिनों से बिल्कुल अलग होती है। ऐसे बहुत सारे आज क्रिश्चियन ट्रेडिशंस हैं जो इसी प्रकार से क्रिश्चियंस है, जो शुरुआत कुछ और थे शुरुआत में और आज कुछ और बन चुके हैं। आपको पता है ईस्टर ये शब्द एक 8th century शब्द है। शुरुआत में इसी त्योहार को पास्का करके मनाया जाता है। इट वाज कॉल्ड पास्का और पेशका, दोनों में से जो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, दोनों यूज करते हैं। और ये पास्का जो शब्द है, ये सबसे पहले आपको अराउंड 160 AD के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम था मिलीटो, उसके राइटिंग्स में मिलता है। और वो व्यक्ति इस बात को लिख रहा है कि किस प्रकार से यहूदी जो फसह होता है, फसह बोलते हैं उसको, पास ओवर को, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज, मराठी में एक शब्द है, इंग्लिश में और हिंदी में। अच्छा हो गया मुझे तमिल वगैरह नहीं आता, नहीं तो मैं टोटली कंफ्यूज हो जाता। सो पास्का जो है ये एक
ये एक कौन सा त्यौहार था? ये पास ओवर जो था, मेलिटो इसी पास ओवर को लेकर इसके चिन्हों के द्वारा एक सर्मन प्रचार करता है जो ये बताता है कि किस प्रकार से मसीह ने इन चीज़ों को पूरा किया। और मोस्ट लाइकली उस समय जो यहूदी लोग थे और ख्रिस्ती लोग थे, उनमें कई ज़्यादा लोग, बाहर के लोगों को फर्क समझता नहीं। सबको लगता है ये एक ही समूह के लोग हैं। तो इट इज़ मोस्ट लाइकली फ्रॉम हियर, इस चीज़ से क्रिश्चियंस ने डिसाइड कर लिया कि हम अपने पास ओवर को अलग से सेलिब्रेट करें, जिसको नाम दिया गया पेस्का और पास्का। इस दिन वो जरूर था कि वो मसीह को याद करते थे इस प्रकार से कि मसीह जी उठा है। और उस दिन जब जूश पास ओवर का समय होता है, उसी के आसपास इसे मनाया जाता था और उस समय एग्जैक्टली सेम डेट पर मनाया जाता था। अगेन ये रिवाज थोड़ा सा बढ़ते गया और फाइनली 325 AD में जब द काउंसिल ऑफ नाइसिया हुआ, उस काउंसिल को क्या कहते हैं, एक मीटिंग हुई, सभा हुई, जिसका उद्देश्य कुछ और था। जिसका उद्देश्य था कि यीशु मसीह दैविज्ञ है या नहीं, इस बात को फाइनलाइज करना। चर्चेस में कई सारे गलत शिक्षण आए हुए थे, उनको कॉम्बैट, उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए ये सभा बुलाई गई थी। लेकिन इस सभा के अलग, इस सभा के होने पर कुछ और सेकेंडरी इश्यूज पर भी डिस्कशंस हुए। और उनमें से एक डिस्कशन था कि ईस्टर, आज का ईस्टर, उस समय का पास्का कौन से डेट पे मनाया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने एक डेट कैलकुलेट की, ऐसा एक इतवार जो पास ओवर के बाद इस 15 दिन के बाद आता है, वो एक्चुअल डेफिनेशन में भूल गया, लेकिन इस डेट को उन्होंने फाइनलाइज किया और उस समय से लेकर ईस्टर का यही पैटर्न रहा है। लूनर कैलेंडर को फॉलो किया जाता है और हर समय संडे को आएगा। ओके, इसका ना कोई वचनों से कोई आपको लेन देना, ना इस चीज़ की, जस्ट अ ट्रेडिशन। एंड ट्रेडिशंस कई बार हार्मलेस होते हैं अनलेस वो कई बार इतने हमारे कॉन्शियंस पर लिखे जाए कि ट्रेडिशन हमारे लिए वचनों से ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं, तब वो डेंजरस बनते हैं। सो ईस्टर की ये शुरुआत थी, लेकिन आपको पता है जब पहली कलीसिया शुरू हुई थी, कलीसिया जो यहूदी लोग भी थे वो अक्सर शनिवार के दिन मिलते थे, वो उनका पवित्र दिन था। लेकिन जब कलीसिया शुरू हुई, आपको पता है मसीह लोग कब मिलने लग गए? हफ्ते के पहले दिन। क्या याद दिलाने के लिए अपने आप को? कि हमारा प्रभु जी उठा है। उस समय हर हफ्ते लोगों को याद दिलाया जाता था हमारा प्रभु जी उठा है। और सिर्फ याद नहीं दिलाया जाता था, जिस तरीके से वो जीते थे उससे दुनिया ये देखती थी कि इनका प्रभु सच में जी उठा है। आज हम उस रियलिटी से बहुत दूर है दोस्तों। आज हमारे लिए संडे भी एक रिवाज बन चुका है और ईस्टर तो उससे बड़ा रिवाज है। आज हमारे जीवनों में वो चमक नहीं रही, आज हमारे मसीह जीवनों में वो सामर्थ्य नहीं रहा जो दुनिया को दिखा सके हमारा प्रभु जीवित है। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं जिनको देखकर लोग गवाही दें सच में इनका प्रभु सच्चा खुदा है जो जीवित हो चुका है। So the history lesson aside, आइए अब रेजरेक्शन के विषय कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। रेजरेक्शन ये इतनी ज़रूरी क्यों था? ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना इतना ज़रूरी क्यों था कि पॉल कहता है अगर पुनरुत्थान नहीं है तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, अगर पुनरुत्थान नहीं है तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसके 2 या 3 कारण आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला कारण, पुनरुत्थान ये साबित करता है कि यीशु मसीह वही है जो उसने क्लेम किया। इस दुनिया में बहुत सारे महान गुरु आए, बहुत सारे धर्म शुरू करने वाले लोग आए, इन्होंने अलग अलग मजहब शुरू किया और बहुत सारे तत्व ज्ञान लोगों को सिखा। और उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ ज्ञान जो इन्होंने बांटा बहुत अच्छा भी था। अगर आप एंशिएंट स्टोइक्स की बात पढ़े या जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बताई। लेकिन आपको पता, उनमें से हर एक व्यक्ति मर के चला गया। उन्होंने मृत्यु और जीवन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है वो उन्हें खुद पता नहीं था। तो उनकी बातों पर हम क्या विश्वास कर सकते हैं? ये यीशु मसीह इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों के सामने खड़ा होकर कहा, इस मंदिर को तुम गिरा दो, मैं 3 दिन में मैं इसे वापस खड़ा करूंगा। इस मंदिर को गिरा दो, 3 दिन में मैं इसे खड़ा करूंगा। यीशु मसीह इकलौता ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये क्लेम किया कि
मेरी जान मुझसे कोई नहीं ले सकता, मेरा जीवन मुझसे कोई नहीं ले सकता, इसे देने की और वापस उठाने की ताकत मेरे पास है। ये क्लेम करना एक बात है दोस्तों। एक व्यक्ति बहुत सारी चीजें क्लेम कर सकता है। कई गुरु थे जिन्होंने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। यीशु मसीह इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने कहा सत्य मैं हूं, मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा नहीं, मैं सत्य हूं। कई लोग ये कहते थे कि मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, जीवन की राह मेरे पास है, मुझे वो दैविक ज्ञान मिला है, मुझे मोक्ष मिला है, इसके लिए मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ। यीशु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, यीशु ने क्या कहा? मैं रास्ता हूँ, आई एम द वे। बहुत लोग कहते हैं मैं जीवन के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, यीशु ने क्या कहा? मैं जीवन हूँ, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। फिर से ये कहना एक बात है दोस्तों, लेकिन ये कहना और इसके बारे में कोई प्रमाण देना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। यही यीशु मसीह की विशेषता है। पुनरुत्थान की यही खासियत है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने प्रमाणित किया कि उसने जो बातें कही वो काल्पनिक नहीं थी, उसने जो बातें कही वो बस ज्ञान की बातें नहीं थी, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, उन्होंने सच बोला। और ये सबसे बड़ा रीजन है आज अगर हम किसी को कहते यीशु पर विश्वास करो, क्यों हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हमारे पास इसी बात का विश्वास है कि यीशु मसीह इकलौते व्यक्ति है इस दुनिया में जो मृत्यु पर जय पाकर वापस आए हैं। और उन्होंने सिर्फ मृत्यु पर जय नहीं पाया, उनकी मृत्यु के विषय हजारों साल पहले से बताया गया था कि यीशु या मसीहा जब आएगा वो इस प्रकार से मारा जाएगा, इस प्रकार से उसके जीवन में ये घटनाएं होगी, वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये बातें बताई गई थी। अब इस पे एक और लेयर चढ़ जाता है। आपको पता है एक इंसान एक बात क्लेम करना एक होता है, और उसके बारे में आप जब पता लगता है कि हजारों साल पहले से प्रोफेसीज है जो उसके जीवन में पूरी हुई, दैट एड्स टू हिज मैसेज। यीशु मसीह का मैसेज अलग कई तरीकों से वैलिडेट किया गया, परमेश्वर ने उसको वैलिडेट किया। देखिए रोम करास उसका पहला अध्याय 4 वचन में बताता है, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 4 क्या लिखा है? सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। रोमन्स 1 पढ़ रहे थे? हाँ, 1:4, चैप्टर 1 वर्स 4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे ठहराया गया? ठहराया जाना मतलब प्रूवन टू बी द सन ऑफ गॉड। ही वाज विंडिकेटेड। उसका विंडिकेशन कैसे हुआ? वो अपने आप को उस परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, लेकिन इसका प्रमाण क्या था? जब परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जी उठाया। ही वाज विंडिकेटेड टू बी द सन ऑफ गॉड। He was vindicated। उसके जीवन में जो उसने कहा उसने कर दिखाया। और Psalm 16 verse 10 अगर आप पढ़ो, भजन संहिता 16 और 10, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। जब पतरस पेंतिकोस्त के दिन पे अपना पहला संदेश प्रचार कर रहा था, वो इसी वचन को लेकर कहता है, उसके बारे में लिखा हुआ था कि तूने कहा, परमेश्वर ने कहा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। और उसके वचन के अनुसार तीसरे दिन आज परमेश्वर पिता ने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया। He is raised from the dead। और इसीलिए तुम जान सकते हो कि ये परमेश्वर का पुत्र है, उसके वचन सत्य है। So the first reason why the resurrection is important, पुनरुत्थान जरूरी क्यों था? यीशु मसीह के मैसेज को प्रमाणित करने के लिए। जैसे उसके चमत्कार थे, लेकिन उन चमत्कारों में सबसे महान चमत्कार क्या था? उसका पुनरुत्थान। एक दिन यीशु मसीह किसी के घर में था, उसके सामने एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को लेकर आए थे। और उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को आप जानते, बड़ी सुंदर कहानी है। उसके घर के, पतरस के घर के छत से उतारा गया था और उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को सामने लिटाया गया था। यीशु कहता है इनका विश्वास कितना बड़ा है। और फिर वो उस
बंदे को देखकर कहता, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। ये सुनकर वहां जितने फरूसी थे बड़े गुस्सा हो गए। क्यों उनके पता है? उन्होंने कहा, ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास है। तो यीशु मसीह ने उनको एक बहुत सुंदर सवाल पूछा, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा आसान है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल? आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा आसान है? हाँ, पाप क्षमा करना। कोई भी कह सकता है, स्वीकार भाई मैंने माफ कर दिया तुम्हारे पाप, सब पाप क्षमा हो गए। मैं कह सकता हूं, कोई भी कह सकता है, करेक्ट? कहने में क्या जाता है? तो ये प्रमाणित करने के लिए कि ये अधिकार मेरे पास है, प्रभु कहता है रुको। तो उस व्यक्ति को कहता है उठ, अपनी खाट लेके चल। और जैसे उस व्यक्ति ने वो बातें सुनी, प्रभु के वचन उसके कान पर पड़े, उसके पैरों में ताकत आ गई, हाथों में ताकत आ गई, उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया। उसने अपनी खाट लेकर वो बाहर परमेश्वर की स्तुति करते हुए चला गया। यीशु मसीह उनको क्या बता रहे थे? मैं सिर्फ बातों से संदेश देने नहीं आया हूँ, इस संदेश को मेरा पिता आज प्रमाणित करता है। जितने भी चमत्कार प्रभु ने किए वो इसीलिए किए थे ताकि उसके संदेश को प्रमाणित करे। वो सिर्फ बातें करने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु नहीं था, वो सच में परमेश्वर का पुत्र था जो इस दुनिया में हमारे लिए आया। कौन सा आसान है? ये कहना पाप क्षमा हो। बहुत लोगों ने कहा तुम ये करो पाप क्षमा होगे, वो करो पाप क्षमा होगे। यीशु मसीह कहता मैं कहता हूं उसके पीछे एक अधिकार है। उसके सारे चमत्कार उस अधिकार को प्रमाणित करते हैं, उसकी भविष्यवाणियां उस चीज को प्रमाणित करती है। और सबसे उत्तम जो प्रमाण क्या था पता है? उसके खुद का पुनरुत्थान। जब यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाकर उस कब्र में से तीसरे दिन वो बाहर आया, उसने दुनिया को ऐलान कर दिया कि राजा, आज जिस राजा के बारे में तुम बात करते थे वो मैं हूँ। अगर तुम मेरे अधीन होगे तो बचोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा न्याय करने आऊंगा। मेरे संदेश को मैं प्रमाणित करता हूँ। दूसरा कारण कि पुनरुत्थान इतना जरूरी था वो क्या था? दूसरा कारण था, आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि आज अगर अब्राहम की एग्जाम्पल ले लो, अब्राहम मरने के बाद उसकी आत्मा फिर भी कहाँ थी? अधोलोक। और लेकिन एक अच्छी जगह थी जहां पर लाजरस उसको मिला, बराबर है, जिसको अब्राहम की गोद करके नाम पड़ा, है क्या नहीं? लेकिन वो जीवित था क्या? नहीं था। ही वॉज अलाइव, राइट? यीशु मसीह भी जब सदुकियों से बात करते हैं, सदुकी कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है, तो यीशु मसीह को क्या एग्जाम्पल देता है? He is the God of the living। वो परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर है। कैसे साबित होता है? क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। और ये लोग तो तुम्हारे लिए मर गए, लेकिन वो मरे हुए हैं, तो मरे हुए का परमेश्वर नहीं है, वो कहीं ना कहीं जी रहे। तो मेरा सवाल था हमेशा, और आपका भी सवाल होना चाहिए कभी ना कभी, कि अगर वो लोग वैसे भी जीवित थे, they were living somewhere, है क्या नहीं? तो पुनरुत्थान, फिजिकल रेजरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? कभी सोचा ये बात? चलो एक इंसान आज विश्वास में मरता है, वो कहाँ जाता है? पैराडाइज में जाता है। तो वैसे भी प्रभु की उपस्थिति में पॉल क्या कहता है? शरीर से एब्सेंट होना, कहाँ उपस्थित रहना होता है? परमेश्वर के सामने। टू बी एब्सेंट इन द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। अगर आज एक इंसान विश्वास में मरता है, विश्वास की स्थिति में मरता है, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। फिर आपको एक सवाल आना चाहिए कि पुनरुत्थान की क्या जरूरत है? पुनरुत्थान की जरूरत यह है कि परमेश्वर ने ये दुनिया शारीरिक बनाई है। परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? शारीरिक। अगर परमेश्वर सिर्फ हमारी आत्मा को वहां लेकर जाता है और आत्मा को अनंत बनाता है, तो वहां पर एक चीज जरूर उसे माननी पड़ेगी कि शैतान सफल रहा एटलीस्ट इस क्रिएशन के आधे हिस्से को खत्म करने में। उसने हमारे शारीरिकता को खत्म कर दिया। उसने जो परमेश्वर ने अच्छी चीज बनाई थी उसको नाश करने में वो सफल हुआ। इसके लिए वो सारी शारीरिक बातों को रिडीम करना भी जरूरी था। यीशु मसीह सिर्फ हमें आत्मिक पुनरुत्थान देने नहीं आया, वो हमें एक शारीरिक पुनरुत्थान देने आया है जो हमें एक दिन मिलने वाला है। हमारा पहला पुनरुत्थान आत्मिक जरूर होता है जब हमें नया जन्म मिलता है, लेकिन हमारे लिए एक दूसरा पुनरुत्थान भी है जिस पुनरुत्थान के बारे में यीशु ने बताया। और उसका पहला फल कौन था? खुद प्रभु यीशु मसीह।
He had to redeem the whole creation. अगर वो redeem नहीं करता तो फिर शैतान ये कह सकता था प्रभु के इस सुंदर क्रिएशन को मैंने आधा तो खत्म कर दिया। आपको पता है बाइबल का क्या प्रॉमिस है? सिर्फ हमारे शरीर नहीं, ये जानवर भी जो हमारे पापों के खातिर आज सजा भुगत रहे हैं, ये पेड़ पौधे, ये सृष्टि, जगह जगह अर्थक्वेक्स क्यों हो रहे हैं, जगह जगह पृथ्वी ऐसी इतनी बेडोल क्या कहते हैं, इतनी ऐसी अस्थिर क्यों है? क्योंकि ये श्राप के तले है। बाइबल कहती है एक दिन पृथ्वी पर का भी श्राप निकाल दिया जाएगा। क्रिएशन इटसेल्फ विल बी रिडीम्ड। ये है दूसरा कारण पुनरुत्थान का। तीसरा कारण क्या है पुनरुत्थान का? जितने भी लोग मरते थे मृत्यु के बाद कहाँ जाते थे? अधोलोक में, चाहे वो कितने अच्छे क्यों ना हो। जैसे मैंने बताया अब्राहम भी गया अब्राहम की गोद में। एक जगह थी जिसका नाम पड़ा अब्राहम की गोद। एक जगह थी जहाँ पर सारे अच्छे विश्वासी जाते थे। आप पूरे पुराने नियम को खोज कर देखिए, किसी की भी आशा नहीं थी मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा। सारे क्या कहते थे? मैं अधोलोक जाऊंगा। मरने के बाद दाऊद का बेटा मर जाता है, वो कहता वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। कहाँ? अधोलोक में। जेकब जब यूसुफ के लिए रो रहा था, पछता रहा था या बहुत मौन कर रहा था, विलाप कर रहा था, तो वो रोते रोते कहता है मैं ऐसे ही मेरे सफ़ेद बाल रोते हुए कहाँ जाएंगे? अधोलोक। उस समय श्योल नाम था उसका, इस जगह का। जोना भी कहता मैं श्योल जाके आया हूँ। हर एक व्यक्ति चाहे कितना बड़ा दास क्यों ना हो, ये सारे जाके कहाँ रहते थे? श्योल में। यार हिब्रू श्योल, ग्रीक में उसको अधोलोक कहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मृत्यु पर अधिकार किसका था? मृत्यु पर अधिकार शैतान का था। और चाहे आप कितने अच्छे संत क्यों ना हो, अगर आप मर गए तो आप किसकी टेरिटरी में आ गए? शैतान के। आपके ऊपर किसका अधिकार है? शैतान का। वहां से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह का आना सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन पुराने संतों के लिए भी उतना ही जरूरी था। जितना इंतजार आज हम प्रभु का करते हैं, उतना इंतजार वो भी कर रहे थे। वहां बैठकर वो भी इंतजार कर रहे थे कि एक दिन हमें यहाँ से छुड़ाया जाएगा। हालांकि उनकी जगह और उनकी हालत अच्छी थी। आपको पता है, आपको कितना भी कंफर्टेबल रखे, अच्छा सा कमरा दे, टीवी वगैरह सब लगा के दे, लेकिन आप बैठे जेल में, आप कितने साल तक बैठोगे वहां पर? मानो आपको यरोडा जेल में एक 5 स्टार रूम दे दिया, नहीं? लेकिन आप मजे में रह रहे हो, लेकिन आपकी कंडीशन, आप उस जेल से बाहर नहीं जा सकते। कितने लोग खुश रहेंगे वहां रहने के लिए? वेदना नहीं, कुछ नहीं, समय पे सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, लेकिन आखिर में आप कहाँ पर हो? जेल में। जेल में। इस जेल से आपको छुड़ाएगा कौन? सारे महान संत, मूसा से लेकर हर एक व्यक्ति वहां पर ठहरा हुआ था। और किसके इंतजार में? एक दिन परमेश्वर का पुत्र आएगा, एक दिन वो वायदा किया हुआ मसीह आएगा और हमें यहाँ से छुड़ाएगा। और सारे इंतजार कर रहे थे, एक दिन वो दिन आया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, वो अपने मृत्यु के कुछ ही महीने पहले शिष्यों को पूछते, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? सारे अलग अलग जवाब देते। फिर वो पतरस को पूछते या शिष्यों को पूछते, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस तुरंत खड़ा होता है, कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आने वाला मसीहा है, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। और यीशु मसीह इसको उत्तर में क्या कहते हैं? हे पतरस, ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे स्वर्ग के पिता ने प्रकट की है। मैं कहता हूं तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। एक ऐसी कलीसिया होगी, मेरे पीछे चलने वाले लोग वो होंगे जिनके ऊपर अधोलोक का भी कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही समय में मैं अधोलोक के फाटक तोड़कर उसकी चाबी लेने वाला हूं। मैं कुछ ही समय में इस अधोलोक पर भी कब्जा करने वाला हूं। और इसीलिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह जब मर गए, 3 दिन बाइबल कहती है 3 दिन के बाद वो जी उठे, तीसरे दिन वो जी उठे। उसके बीच वो कहाँ थे? इसके बीच वो कहाँ थे? बाइबल कहती है वो कहाँ गए? अधोलोक में चले गए। अधोलोक में क्या करने के लिए चले गए? एक तो वहाँ घोषणा करने के लिए गए कि मैं आ चुका हूँ, और दूसरी बात, अधोलोक की चाबियां शैतान के हाथ से लेकर अपने संतों को छुड़ाने वहां गए।
इसीलिए बाइबल कहती है जब प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह यूहन्ना को प्रकट होते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य 1 और 18 में यीशु मसीह देखो यूहन्ना से क्या कहते हैं उस कलीसिया के लिए संदेश देते समय। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं मर गया था और देख आज मैं जीवित हूँ, मैं पुनरुत्थान होके आया हूँ और मेरे हाथ में क्या है? देख मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां। आज मृत्यु और अधोलोक का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। बाइबल कहती है एफिस के 4 अध्याय 11 वचन में यीशु मसीह अपने साथ जब वो नीचे गया, वो उस अधोलोक में चला गया, वापस आते समय वो अपने साथ किसको लेकर आया? एक बहुत बड़ी सेना को लेकर आया। ये सेना कौन सी थी? ये वो संत थे जो पुराने नियम में बंदवाई में चले गए थे, जो अपनी आज़ादी का इंतजार कर रहे थे। तो पुनरुत्थान का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो ये सारे लोग वहीं पर आज तक रहते हैं। उनमें से कोई भी, ना वो ना हम, कभी उद्धार देख सकते थे। लेकिन पुनरुत्थान की जो सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको बताइए पुनरुत्थान की सबसे बड़ी बात हमारे लिए आज क्या है? रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25 पढ़िए। रोम का रास 4 और 25। रोम 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया। He was crucified for our sins। वो हमारे iniquities, हमारे पापों के लिए मारा गया, लेकिन वो हमारे justification के लिए, धर्मी ठहराए जाने के लिए पुनरुत्थान या जीवित हुआ, जिलाया गया। अब इसका क्या मतलब है कि उसके जिलाने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हाउ आर वी जस्टिफाइड बाय हिज रेजरेक्शन? उसके जिलाने से हम जस्टिफाइड कैसे हो सकते हैं, हम धर्मी कैसे ठहराए जा सकते हैं? उसका कारण सिंपल है दोस्तों। यीशु मसीह जिलाए जाने के बाद आज हमारे लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? मध्यस्थी करते हैं। Hebrews chapter 7 verse 25 में लिखा है, हिब्रू का रास 7 और 25 पढ़िए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जो उसके पास आते हैं यीशु उनको पूरी तरीके से बचा सकता है। क्यों पता है? क्योंकि जो भी उसके पास आते हैं उनके लिए वो विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। He lives forevermore। दोस्तों आपको मैं एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं, इसके बाद हम संदेश खत्म करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंटरसेशन एक बहुत पावरफुल चीज होती है, बहुत पावरफुल। इंटरसेशन समझते हो? मध्यस्थी करना। आज भी हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। आपको पता है सामुएल को जब लोगों ने रिजेक्ट किया था, याद है वो स्टोरी? क्या कहा था सामुएल को? तेरे बेटे बिगड़ गए सामुएल, हमें अब तेरे बेटे नहीं चलेंगे, अब हमें क्या चाहिए? राजा चाहिए तेरे पास। सामुएल नाराज हुआ, परमेश्वर के पास गया, उसके पास रोते हो गया। प्रभु ने कहा इन्होंने तुझे नहीं मुझे रिजेक्ट किया सामुएल, तू रो मत। और ये पूरी कहानी आपको पता है, सॉल को राजा बनाया जाता है। सामुएल अपना आखिरी भाषण देता है, बड़े गुस्से में देता है, और उस भाषण में आखिरी में वो कहता है ये सब ठीक है लेकिन डरो मत, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद करूंगा। मैं ये पाप मेरे परमेश्वर के सामने नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे लिए मध्यस्थी करूंगा, ये मेरा काम है। वो एक याजक था। याजकों का काम क्या होता है? मध्यस्थी करना। आज हम सबको प्रभु ने क्या बनाया है? याजक बनाया। हम सबका काम क्या है कलीसिया में? एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करना। मध्यस्थी में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है, लेकिन मध्यस्थी करने वाला योग्य भी होना चाहिए। मध्यस्थी करने वाला योग्य भी होना चाहिए।
और उसकी योग्यता पे डिपेंड करता है कि वो जिसके लिए प्रेयर कर रहा है, जिसके लिए मध्यस्थी कर रहा है, उसका क्या होगा, उसका हाल क्या होगा। मानो एक व्यक्ति है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, व्यभिचार में जी रहा है, उसके दिन जीवन में अलग अलग पाप है और वो मेरे लिए प्रेयर कर रहा है। तो वो कहता है, ब्रदर मैं आपके लिए दिन रात प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा तो लगेगा, है क्या नहीं? लेकिन उसके प्रेयर का कितना फायदा होगा, स्पेशली अगर वो बिल्कुल रिपेंट नहीं करता है, उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे लिए दिन रात प्रेयर करता है। आपको क्या लगता है उस प्रार्थना का मेरे लिए कोई फायदा होगा? थोड़े लोग कन्विंस्ड है, बाकी लोग सोचते हैं ठीक है मध्यस्थी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कुछ होगा नहीं। मध्यस्थी करने वाले की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि नहीं? बंदा कौन है जो मेरे लिए प्रेयर कर। आपको तो 2 वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इजराइल में 2 बार ऐसे कंडीशन आए थे, 2 मतलब एक ही टाइम था, लेकिन 2 प्रॉफिट्स दोनों ने सेम संदेश दिया। एक है यिर्मयाह, देखो वो क्या लिखता है, परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा क्या लिखता है। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 1, यिर्मयाह उसका 15 अध्याय 1 वचन पढ़िए। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते हैं तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता, इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। आपको पता है इजराइल इतना खराब हो चुका था, इजरायली लोग प्रभु से इतने दूर जा चुके थे, परमेश्वर को इतना उन्होंने दुख पहुंचाया था, इतने कठोर हो चुके थे कि प्रभु यिर्मयाह को ये संदेश लेकर भेजता, उनको बोल अगर आज मेरे सामने मूसा और सैमुएल भी खड़ा हो जाए ना, तो भी मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। अब यहाँ पर मध्यस्थी करने वालों की क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है। ऐसे 2 लोग शायद इस दुनिया में वापस आए, मूसा और सैमुएल, 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स। और उनके बारे में प्रभु क्या कहता है, अगर ये भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करे तो मैं नहीं सुनूंगा। अमेजिंग। ये दोनों महान लोग, आपको पता मूसा वही है जिसको परमेश्वर ने एक दिन कहा मूसा साइड हो जा, तू साइड में सरक ले, मैं इन लोगों पर इतना गुस्सा हूं कि इनको आज खत्म करूंगा और तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा। उस माउंट होरेब पर मूसा अपने घुटनों पर गिर गिर कर गिड़गिड़ा कर रोता है और प्रार्थना करता है और मसीह के परमेश्वर के गुस्से को ठंडा करता है। आपको याद है वो कहानी? He was the great intercessor, मध्यस्थी करने वाला। उसके मध्यस्थी की प्रार्थना ने लाखों इजरायलियों को बचा दिया, परमेश्वर का क्रोध ठंडा कर दिया। उस मूसा को भी परमेश्वर क्या कहता, वो भी आज मेरे सामने खड़ा हो जाए, तुम्हारी कंडीशन इतनी खराब है, मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। उसके साथ सैमुएल भी आ जाए, 2 व्यक्ति मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें और वो मूसा और सैमुएल भी हो, मैं नहीं सुनूंगा। यही बात कुछ समय के बाद एजिकियल उसके पहले एक्चुअली कहता है, एजिकियल उसके पहले कहता है। एजिकियल 14 में यहाँ पर 3 और लोगों के नाम लिए जाते हैं। एजिकियल उसका 14 अध्याय 14 वचन पढ़िए। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी। फिर से यरूशलेम और इजराइल को यह संदेश है, देखो तुम्हारे पाप इतने बढ़ चुके हैं कि तुम्हारे बीच आज अगर नोहा, दानियल और योग ये तीनों होते हैं और ये तीनों प्रार्थना करते हैं, तो उनकी प्रार्थना से वो तीनों तो बच सकते थे, वो उनको मैं बचा देता था, लेकिन तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। मतलब इतनी खराब कंडीशन इजरायलियों की थी कि यहाँ इतने बड़े बड़े द बेस्ट दैट वी कुड प्रोड्यूस, परमेश्वर के संतों में सबसे उत्तम लोग भी, एक लिमिट होती है उनकी, जब वो प्रार्थना करे प्रभु कहता है एक हद होती है, उसके बाद में उनकी भी प्रार्थना नहीं सुने। लेकिन यहाँ मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर इन 5 के बदले वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा होता उस समय और उसने प्रार्थना की होती, उसका नाम है यीशु, आपको क्या लगता पिता ने क्या किया होता? जरा सवाल के बारे में सोचने के यहाँ से, अगर वहाँ मूसा, सैमुएल, नोहा, दानियल, योग के बदले अगर वहाँ यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की होती तो आपको क्या लगता क्या हुआ होता? पिता ने तुरंत उस बात को मान लिया होता। That's the power of Christ.
आपको अब पता चला क्यों हम धर्मी ठहराए जाते हैं उसके पुनरुत्थान से? क्योंकि हमारे लिए हमारा ऐसा महायाजक पुनरुत्थान होकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है जिसकी प्रार्थना कभी इनकार नहीं की जा सकती। क्या आप धन्यवादित हो ऐसे महायाजक के लिए? That is the glory of Christ. That is the power of Christ. आज मेरा कॉन्फिडेंस किस बात में पता है? मुझ में नहीं है, आप में नहीं है। आज मेरा कॉन्फिडेंस मेरी धार्मिकता में नहीं है। आज मेरा कॉन्फिडेंस एक ही बात पर है कि मेरा प्रभु मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। मेरा प्रभु मेरे लिए खड़ा है, और जब तक वो खड़ा है, जब तक मेरे पास समय है और वो मेरे लिए मध्यस्थी करेगा, आई एम जस्टिफाइड। उसकी एक प्रार्थना काफी है मुझे बचाने के लिए। इसीलिए उसका पुनरुत्थान जरूरी था, क्योंकि पुनरुत्थान होकर उसको मनुष्य के रूप में मध्यस्थी करना जरूरी था, परमेश्वर के रूप में नहीं। आपको तो बाइबल कहती है आज भी वो हमारे लिए मनुष्य बना हुआ है। There is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. परमेश्वर और इंसान के बीच में एक ही मध्यस्थी है। कौन है वो? वो पुरुष जिसका नाम यीशु है। He is a man. और आज भी वो शरीर में, आज स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। आपको पता है हमारे कैथलिक दोस्तों ने ये ज़रूरी समझा कि यीशु की मध्यस्थी काफ़ी नहीं है। उन्होंने परमेश्वर पिता यीशु के बाद एक और कड़ी बीच में जोड़ दी है। उन्होंने क्या कहा? यीशु के भी मध्यस्थी से ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है? माँ की ममता। यीशु पर विश्वास नहीं है, उसका काफ़ी नहीं है। इसके लिए मरियम से प्रार्थना करना ज़रूरी है, ताकि मरियम यीशु से बात करे, और मरियम यीशु से बात करे तो अगर यीशु भी गुस्सा हो भी ठंडा हो जाए। It's a sad thing. कितनी अफसोस की बात, कितनी अफसोस की बात। वो काफ़ी नहीं है, मरियम के अलावा बाकी संतों के भी जो क्रेडिट्स है उसमें जोड़े जाने ज़रूरी है। तो बाकी संत भी हमारे प्रेयर करते। दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या करते पता है? यीशु मसीह के मध्यस्थी को इंसर्ट करते। हमारा प्रभु वो है, बाइबल कहती है हमारा महायाजक वो नहीं जो हमारी कमजोरियों को नहीं समझ सकता। हमारा महायाजक वो है जिसने हमारी सारी कमजोरियों को अनुभव किया और वो हमारे जैसा बना। हमारी कमजोरियों को, हमारे वीकनेसेस को वो जानता है। ही कैन रिलेट टू अस। इसके लिए वो आज हमसे, हमारे लिए मध्यस्थी करता है। यीशु मसीह की महानता क्या है पता है? वो जज होने पर भी आज हमारी वकालत करता है। हमारी दुष्टता क्या पता है? हम कुछ ना होते हुए भी जज के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। We love to judge people. यीशु मसीह जज होने पर भी कहाँ आके खड़ा होता है? वकालत की जगह। He intercedes. और आपको पता है वो इंटरसेशन की मिनिस्ट्री आज सिर्फ यीशु ने अपने पास नहीं रखी है, यीशु ने उसकी कई एक जिम्मेदारी हम पर भी रखी है। He has given us that responsibility. हम यीशु के मध्यस्थी करने में कौन है? उसके सहायक हैं। आज मैं एक वचन कार में बता रहा था जिसके ऊपर मैं कुछ दिन से मनन कर रहा था। यहाँ पर एक महायाजक की क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है कि महायाजक क्या होना चाहिए इज़राइल का। ओके, आइए इसको पढ़ते हैं। हिब्रू करास उसका 5वां अध्याय, हिब्रू करास उसका 5वां अध्याय 1 से पढ़िए। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। हाँ। और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। और वह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। हाँ, तो उसके पहले हिस्से में क्या लिखा है? हर महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को मनुष्य बनना क्यों जरूरी था? क्योंकि मनुष्य के लिए महायाजक कहाँ से लिया जाता है? मनुष्य में से। अब महायाजक का काम क्या होता था? मनुष्य के बिहाफ पर, उसकी तरफ से परमेश्वर को भेंट और बलिदान चढ़ाना। और दूसरे वचन में क्या लिखा है ब्रदर? कैसे? हाँ पढ़िए।
और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर वो सकता है। अज्ञान और भूले भटकों के साथ क्या करें? नरमी से व्यवहार करें। अब मुझे एक बात बताना, सब टॉप बॉस से एक्सपेक्टेड है, जो सबसे ऊंचा पद रखता है उससे एक्सपेक्टेड है, तो उसके नीचे वालों से क्या एक्सपेक्टेड होगा? बाकी याजकों का क्या क्या होना चाहिए? क्या वो बॉस बन के घूम सकते हैं? अगर महायाजक की जिम्मेदारी थी कि जो भूले और भटके हैं, जो कमजोर है, उनको नम्रता से और क्या लिखा है वो वर्ड, नरमी से संभाले, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है दोस्तों? आज दुख की बात है, कलीसिया में जजेस बहुत है, लॉयर्स बहुत कम है। अब फर्क समझते हो? हमें क्या चाहिए? लॉयर ज्यादा चाहिए, जज कोई भी नहीं चाहिए। क्योंकि जज कौन है? एक ही है। मरने तक हमारा काम क्या है? वकालत करना, कोशिश करना कि हम किसी ना किसी को बचा सकें, प्रार्थना करना, मध्यस्थी करना, कमजोरों को संभालना, कोशिश करना। क्योंकि हमारा महायाजक भी क्या कर रहा है? हमारा महायाजक भी वही कर रहा है। और तो वो परफेक्ट है, वो चाहे तो किसी को भी आज एक क्षण में वो न्याय करके खत्म कर सकता है। और ये काम उसने कितनी सुंदर तरीके से इस दुनिया में भी दिखाया, जब उस पापी स्त्री को उसके सामने लाया। सारे खड़े थे उसके सामने और सारे कह रहे थे कि इसको पत्थरवार करके मारना चाहिए, हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे। और क्योंकि यीशु मसीह आप खुद खड़े थे, उनके हृदय उनको कन्विक्ट करने लगे, उनको पता है कि यहाँ खेल नहीं सकते, कुछ जरूरत से ज़्यादा बोल दे, बढ़ाए, बोस्टिंग कर दे, हमारा चिट्टा ना खोल दे कहीं, वो भी डरता। तो एक एक करके कन्विक्ट होके वो क्या करने लगे, वहाँ से चले गए। आखिर में कौन बचा? वो स्त्री और यीशु मसीह अकेले। यीशु जब ऊपर देखते हैं स्त्री को, कहते हैं स्त्री तेरे दोष देने वाले कहाँ चले गए? तो क्या कहा स्त्री ने? प्रभु सारे चले गए, किसी ने दोष नहीं दिया। नहीं, जा मैं भी नहीं देता। आपको पता है पूरे भीड़ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसको दोष देने का अधिकार रखता था, उसको पत्थर मारने का अधिकार रखता था, कौन था? प्रभु यीशु मसीह। He had the right to do it। लेकिन उसका बड़प्पन इस बात में नहीं था कि वो पत्थर मार सकता था, उसका बड़प्पन इस बात में था वो मार सकता था लेकिन उसने मारा नहीं। उस स्त्री को उसने क्या कहा? जा, मैं भी तुझे दोष नहीं देता, जा और फिर से पाप मत कर। दिस इज द मैसेज ऑफ ग्रेस। इसे ही धर्मी ठहराया कहा जाता है। यीशु मसीह जो कह सकता था तो दोषी ने कहा कि नहीं, तेरा दोष मैंने दूर कर दिया, मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा, लेकिन इसके आगे पाप मत कर। हमारा महायाजक दोस्तों, कई बार मैं भी सोचता हूँ, जब हम दूसरों के साथ रिलेट करते हैं, दूसरों के पास हमारा एटीट्यूड होता है, हमेशा याद रखना, तुम्हारे बारे में सोचने के पहले मैं महायाजक के पास देखता हूँ, प्रभु तू मेरे बारे में क्या सोचता है। और कई बार मुझे दिखाई देता है कि कितनी ऐसी जगह है जहाँ वो मुझे दोष दे सकता है, और उसी विचारधारा से मुझे दूसरों को देना। वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं भी दूसरों के लिए मध्यस्थी करूं। इसी इफेक्ट की एक पैराबल, इसी संदर्भ में एक पैराबल प्रभु ने बताया था। एक इंसान था या एक दास था जिसने अपने स्वामी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, वो वापस चुका नहीं पाया। स्वामी उसको बुलाता है, बोलता है सारे पैसे चुका दे, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वो गिड़गिड़ाने लगता है और फिर स्वामी को दया आती है और उसको क्षमा कर देता है। 5 लाख रुपए लिए थे, छूट गए, माफ हो गया। बाहर जाता है, उसका एक दास उसके पास आता है, उसका दोस्त, और कहता है अरे मुझसे तूने 500 रुपए लिए थे, वो लौटा। वो भी इंसान वही करता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं दूंगा। गिड़गिड़ाने लगता है तो ये इंसान क्या कहता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहीं किया आपने कभी ऐसा किया किसी के साथ? सोच के देखिए, मैं बता सकता हूं मैंने किया। और अगर आप सच्चाई से देखो, ये गलती, ये गुनाह सब करते और हमें नहीं करना चाहिए। आपको पता हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है मेरा जो गुनाह था
क्या था? वो इतना नहीं था। मेरा गुना इतना बड़ा है, तो वो अलग सिचुएशन है, अलग कंडीशन है। इसका गुना क्या है? बहुत बड़ा है। हमेशा हम अपने पापों को कम देखते हैं और दूसरों के पापों को ज्यादा बोलते हैं। याद रखना, परमेश्वर की नजरों में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के जीवन में कोई भी पाप नहीं है। He's completely holy, उसके अंदर पाप का कोई भी दाग नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमें कौन से दृष्टिकोण से देखता है? दया और कृपा, वो हमें बचाना चाहता है। अगर ये आत्मा हमारे अंदर आ जाए, हमारी दृष्टिकोण सबके प्रति बदल जाएगी और बदलनी चाहिए। He is our high priest, वो हमारी कमजोरियों को जानता है, उसने हमारी कमजोरियों को अनुभव किया है। वो जानता है नरमी से वो लोगों को कैसे बचाए। एक दिन वो अपनी शक्ति भी दिखाएगा। कई बार आज भी वो शक्ति दिखाता है। अगेन देयर आर सिचुएशंस, देयर आर अप्रोप्रिएट सिचुएशंस। कई बार यीशु मसीह ताड़ना भी देता है। ओके, सारी चीजें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। टाइम होता है जहाँ पर डिसिप्लिन के लिए टाइम होता है, जहाँ पर सही चीज डांटना होता है। लेकिन वो सारी चीजें हमें प्रभु से सीखनी है। वो हमारा महायाजक है। महायाजक पुराने समय में क्या करते थे? समझदारी से लोगों को समझाते थे, लेकिन टाइम आने पर क्या करना पड़ता था? डांटना भी पड़ता था। माँ बाप जानते हैं कितना कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं समझ नहीं पाते कब डांटे कब मारे। और माँ बाप अक्सर क्या करते हैं, जहाँ मारना नहीं चाहिए वहाँ मार देते हैं, जहाँ शक्ति दिखाना चाहिए वहाँ छोड़ देते हैं। काश हम प्रभु के जैसे बने। So the most important part of the resurrection is Jesus is risen. प्रभु उठा है, जी उठा है। किसके लिए? हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए। वो हमारा महायाजक है। इसीलिए बाइबल कहती है, हिब्रू 4:14 से 16, यहाँ पर हम खत्म करेंगे। Hebrews chapter 4 verse 14 to 16। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी देखो, हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों को नहीं समझता, लेकिन ऐसा है जिसने हमारी सारी कमजोरियों को अनुभव किया, हमारे सारे टेम्पटेशंस को सहा और फिर भी निष्पाप निकला। और क्योंकि वो हमारे सामने आगे चला गया है, आज हम धैर्य से पिता के सिंहासन के पास जा सकते हैं। दोस्तों, आपको और मुझे आज पिता के बेटे और बेटियां कहलाने का अधिकार क्यों मिला? यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से। क्यों हमें आज अधिकार मिलता है प्रार्थना करने का? क्यों आज हमारी प्रार्थना सुनी भी जाती है? आपको क्या लगता है, अगर यीशु नहीं आता तो आप और मेरी प्रार्थना का कोई फायदा होता? आपको क्या लगता है कि आपकी प्रार्थना कभी सुनी जाती है? बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर मेरी एक प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूं। हमारी एक ही आशा है, क्यों हम आज प्रार्थना करके विश्वास रखते हैं पिता सुनेगा। भरोसा क्या है पता है? क्योंकि हमारे लिए कौन खड़ा है? महायाजक। आज सुबह मैंने बात की थी कि आखिरी भोजन पर शिष्य लड़ रहे थे किसके लिए? हम में से कौन बड़ा? यीशु मसीह ने बहुत सुंदर चीज़ सिखाता है, एक लेसन सिखाता है नम्रता पर। उसके बाद पतरस को एक चीज़ कहता है। लूक 22 में कहानी है, पतरस शैतान तुम्हें मांग रहा है। क्या? शैतान तुम्हें मांग रहा है ताकि वो क्या करे? गेहूं के जैसे तुम्हें पीस दे, तुम सबको पीस दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तसल्ली देने वाला स्टेटमेंट क्या है वहां पर? लेकिन मैंने तेरे लिए और तुम सब के लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न खत्म हो, तुम बचोगे। लेकिन जब तुम फिर से खड़े हो जाओगे तो अपने भाइयों को संभालो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। कितने ही बार यीशु ने प्रार्थना की करके शिष्य बचे, उनको पता भी नहीं था। और कितने ही बार उसने प्रार्थना की इसके लिए हम बचे, हमें पता भी नहीं। He lives to intercede for us. वो परमेश्वर है, लेकिन हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला महायाजक भी है। आइए उसकी महिमा करें,
उसका पुनरुत्थान सच में हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा दिन था। उसकी तारीफ करें। आइए अपने पैरों पर खड़े होंगे, उसकी महिमा करें, प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें।